Hello guys, this is our day 4 of 30 days series of SolidWorks हिंदी। ठीक है, पिछली वीडियो में मतलब थर्ड डे में हमने ऑफसेट एंटिटीज तक फिनिश करा था, मतलब सीखी थी कमांड्स। आज हम उससे आगे सीखेंगे। और ये जो एक कमांड है ना, ऑफसेट ऑन सरफेस, ये सरफेस में यूज करी जाती है। ठीक है, जब हम सरफेस सीखेंगे तब ये कमांड बताऊंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कमांड सीखना। आज हम फ्रंट प्लेन ना लेके टॉप प्लेन लेते हैं। टॉप प्लेन पे लेफ्ट क्लिक करा, फिर स्केच पे गए, उस पर लेफ्ट क्लिक करा। ठीक है, स्केच के अंदर एंटर हो गए हम। ठीक है, अब ऑफसेट ऑन सरफेस को छोड़ के पहले आती है मूव एंटिटीज। मतलब एक मिनट में एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, एक ये। ठीक, मूव एंटिटीज में भी 5 तरीके की कमांड्स हैं। मूव एंटिटीज कर लो, कॉपी एंटिटीज कर लो, रोटेट कर लो, या स्केल एंटिटी कर लो, या स्ट्रेच एंटिटी कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम मूव एंटिटी। ठीक, अब मूव एंटिटी में क्या है, मूव एंटिटीज का मतलब क्या है कि कोई भी जो स्केच बनाया है ना आपने, उसको मूव कराना किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, चाहे वो वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, अगर कहीं कभी भी गलत स्केच बन जाता है तो आपको उस स्केच को अगर मूव कराना है तो इस कमांड की सहायता से हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मूव एंटिटीज पे लेफ्ट क्लिक करा, ये ऊपर हो गई। अब हमें इसमें चॉइस करना है कि एंटिटीज टू मूव, हमें कौन सी एंटिटी मूव करानी है। तो इसमें हम डाल देंगे ये। ठीक, अब इसमें आता है कि पैरामीटर्स, मतलब एक्स की एक्सिस में कराना है या वाई एक्सिस में कराना है, इसमें दे रखते हैं। तो इसको हम बढ़ाएंगे, ये एक्स एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर वाई एक्सिस में बढ़ाना है तो वाई एक्सिस में क्यों नहीं बढ़ रहा, एक मिनट। हाँ, वाई एक्सिस में फिर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। वाई एक्सिस में सेलेक्ट कर लेंगे तो ये देखो बढ़ रहा है ना। और ये बड़ा हो गया तो ठीक, एक्स एक्सिस में भी बढ़ रहा है और वाई एंड एक्सिस में भी मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये थी मूव एंटिटीज। अब अगली कमांड देखेंगे जो है कॉपी एंटिटीज। कॉपी एंटिटीज में क्या है कि जो आप स्केच को सेलेक्ट करेंगे ना, वो पूरा का सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। देखते हैं करके एक बार इसे। कॉपी में गए, कॉपी टू एंटिटीज दिखा रहा है कि आपको क्या कॉपी करना है। तो आपने क्लिक कर दिए, मेरे को पूरा रेक्टेंगल कॉपी करना है, तो मेरे को चारों साइड्स रेक्टेंगल की इसमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और किस डायरेक्शन में करना है, एक्स एक्सिस में करना है। तो ये देखो हो गया। अब इसको ऐसे करके फिर इस पे क्लिक करते हैं, हो गई ना। ये रेक्टेंगल तो है यही, और सेम टू सेम कॉपी रेक्टेंगल जो हमने सेलेक्ट करा था वो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रोटेट एंटिटीज। रोटेट का मतलब आपको रोटेट करना है कितने एंगल, किसी भी एंगल में। इसकी मैं करके दिखाता हूँ क्या रोटेट करना है। पहले तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो मैं इसको पूरा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये रोटेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब ये एक पॉइंट लेगा जिसकी सहायता से वो रोटेट होगा। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट लेगा, मतलब इस पे मैंने ये क्लिक करा। अब इसको कितना डिग्री रोटेट कराना है वो होगा। अब इसको बढ़ाते जाओ, ये देखो ये हो गया ना रोटेट। जिस चीज को आप सेलेक्ट करोगे वही रोटेट होगी। ठीक है, एक मिनट, ये 90 पे आ गया ना। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं कि 180 क्लिक कर दो, फिर वैसे ही आ गया। अगर हम 270 क्लिक कर दें तो फिर 90 पे आ जाएगा। ठीक है, 90 डाल दो इसमें। ठीक, ठीक हो गया ना ये। अब आई होप ये तीनों समझ में आई होंगी। अब आती है स्केल एंटिटीज। स्केल एंटिटीज में क्या है
कि आपको स्केल मतलब बढ़ाना, किसी भी एंटिटीज को, किसी भी स्केच को बड़ा कर, मतलब उसकी स्केल मतलब एक ज्यादा, मतलब एक तरीके का जूम कह सकते हो या स्केल कह सकते हो, बड़े स्तर पे दिखाना। करके दिखाता हूँ। स्केल पे गए, एंटिटीज टू स्केल मतलब कौन सी स्केल करनी है, तो ये गए, ये गए। ठीक। अब स्केल अबाउट कितना, मतलब स्केल किस, एक पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे कि किसके अबाउट स्केल होगा। तो मेरे को ये पॉइंट दे देता हूँ मैं, ये। ठीक। ये दे दो, ये हो गया ना। इसमें हमने डायमेंशन वो मतलब स्केल की वैल्यू डाली हुई थी, तो अगर मैं 5 कर दूँ, ये देखो 5 हो गए। पहले ये वाला था जो हमने सिलेक्ट करा था, जिसको हमें स्केल करना था, ये वैल्यू दी हमने, फिर ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये स्केल एंटिटीज थी। मेनली मूव एंटिटीज, कॉपी एंटिटीज और रोटेट एंटिटीज कम यूज होती है, बट कभी कभार यूज हो जाती है। ठीक है, स्केल एंटिटीज कम यूज होती है जहाँ तक है, पर पता हो हमें कि इन इन कमांड्स का क्या मतलब है, कैसे यूज होती है। ठीक। अब मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब मेरे को एक और बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल एक और बनाया नहीं, एक स्ट्रेच के लिए रखना पड़ेगा। ये स्ट्रेच का ये बनाया। ठीक। स्ट्रेच का नाम, ठीक, स्ट्रेच एंटिटीज टू स्ट्रेच। स्ट्रेच कैसे कराना है कि स्ट्रेच क्या करना है आपको, तो स्ट्रेच करते वक्त आपको मिनिमम 3 एंटिटीज चूज करनी पड़ेगी। मिनिमम सपोज इसमें कंडीशन है तो इसमें आपको 3 लाइन मिनिमम चूज करनी पड़ेगी, तभी वो स्ट्रेच हो पाएगा। ठीक। और हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कराना है, तो उसको बढ़ाते जाओ। ये देखो स्ट्रेच हो रहा है ना, ये देखो स्ट्रेच हो रहा है। वाई डायरेक्शन में बढ़ाना है तो वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, जो चीज सेलेक्ट करी है ना, वही आगे बढ़ेगी, वही स्ट्रेच होगी। ठीक है, इसको क्लिक कर दें तो ऐसे। ठीक है, वही पांचों एंटिटीज या पांचों कमांड्स समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगली कमांड पे आते हैं, मिरर कमांड। ठीक है, इसको इसी को ऐसे रहने देते हैं। ठीक, इसी में सीखते हैं कि मिरर एंटिटीज, ये मिरर कमांड्स कैसे यूज होती है। ठीक। अब मिरर का मतलब क्या है कि कोई भी स्केच है उसको सेम टू सेम मिरर करना किसी के अबाउट, मतलब किसी के सामने। ठीक, आपको करके दिखाता हूँ। मिरर एंटिटीज के लिए ना आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ क्यों, उसका भी रीजन दूंगा कि ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, चाहे इस लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बना सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे ड्रॉ, कैसे कन्वर्ट करी मैंने, फिर इस लाइन पे लेफ्ट क्लिक करा, फिर ये कंस्ट्रक्शन का है। अगर ये कंस्ट्रक्शन होगी तो नॉर्मल लाइन में आ जाएगी, अगर नॉर्मल लाइन होगी तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाएगी। तो अब ये नॉर्मल में आ गई, अब लेफ्ट क्लिक करूंगा, इसको कंस्ट्रक्शन पे ले जाऊंगा तो कंस्ट्रक्शन पे आ गई। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। अब मुझे मिरर एंटिटीज का, अब इसमें देखना है कि एंटिटीज टू मिरर मतलब कि क्या आपको मिरर करना है। ठीक, तो एक मैं पूरा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे, मुझे पूरा ही सेलेक्ट, पूरा ही मिरर करना है। ठीक है, इसमें ये देखना ध्यान से कि कॉपी का भी दे रखा है, कॉपी पे टिक है, मतलब जो मिरर होगा ना वो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, मतलब ये जो ओरिजिनल स्केच होगा ना वो भी रहेगा, इसके बजाय एक और कॉपी शेप यहाँ पर बन जाएगी, वो मिरर होगा। अगर इसको अनटिक कर दूंगा तो अभी बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। अब मिरर अबाउट, मिरर किसके अबाउट करना है, किसके अबाउट करना है मिरर। ठीक है, तो इसके अबाउट करना है, इसलिए ये लाइन बनाई।
हो गया ना मिरर, ऐसी आ गई ना शेप ये, ठीक है, हो गया ना मिरर। अब मिरर में था, पीछे चलते हैं। अब मिरर मेरे को करना है, करना तो यही है, बट मेरे को कॉपी नहीं करना। अगर कॉपी नहीं करता हूँ तब क्या होगा, तब देखना। उसको मैंने इस पे क्लिक करा, मिरर अबाउट, ये तो हो गया। अब कॉपी नहीं होगा, देखना ये जो था यहाँ पर जो ओरिजिनल शेप थी वो यहाँ, इस चीज का ये फायदा, ठीक है। अब चलते हैं अगली कमांड पर, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अब आती है लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। ये जो दोनों कमांड है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड हैं, ठीक है। अब आता है सवाल कि सर कि हम इसको पता कैसे करेंगे, जिसकी मतलब बनाएंगे कैसे ड्राइंग। तो जो अगली वीडियो आएगी ना हमारी, वो एक्सरसाइज की आएगी, जो जिसमें हम 2D स्केच बनाएंगे किन की सहायता से। ये जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है ना, जैसे लीनियर स्केच पैटर्न हो गया, सर्कुलर स्केच पैटर्न हो गया, मिरर हो गया, इनकी सहायता से हम एक्सरसाइज कुछ 5-10 करेंगे एक ही वीडियो में, तो उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लीनियर स्केच देखते हैं, ठीक। अब लीनियर स्केच के लिए एक मिनट, लीनियर स्केच के लिए मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक। मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा सर्कल, ठीक है। अब कोई सपोज करो कि कोई ऐसी स्केच दे रखा है कि जिसमें ये जो सर्कल है ना, ये बहुत सारे बने हुए हैं, सपोज 10 बने हुए हैं एक साथ। अब आप बार बार तो सर्कल लेके स्केच नहीं बनाओगे, 10 बार बनाओगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये टास्क, ठीक है। इसके बावजूद हम लीनियर स्केच पैटर्न कमांड को यूज करेंगे, जो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक। अब लीनियर स्केच पैटर्न पे गए। अब 2 डायरेक्शन में लीनियर पैटर्न यूज होता है। लीनियर समझ लो ना कि एक ही डायरेक्शन में होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस में ले लो, लीनियर मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन, कोई सी भी आप डायरेक्शन ले लो बट वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक। अभी हमारे पास दो डायरेक्शन दे रखी है, एक डायरेक्शन 1 जिसमें एक्स एक्सिस की तरफ लीनियर पैटर्न बनेगा, और दूसरी डायरेक्शन 2 जिसमें वाई एक्सिस की तरफ लीनियर पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये इसके पैरामीटर्स हैं। और आती है लास्ट में एंटिटीज टू पैटर्न, मतलब कौन सी एंटिटीज आपको पैटर्न करनी है, कौन सी एंटिटीज को लीनियर में बनाना है, ठीक। अब हमें इस कंडीशन में हमें सर्कल बनाना है, एक मिनट, ओनली लीनियर एंटिटी कैन बी सिलेक्टेड एज डायरेक्शन, एक मिनट, इस पे क्लिक करेंगे पहले, ठीक। अब हमें एंटिटीज टू पैटर्न, कौन सी एंटिटीज पे कौन सी एंटिटीज हमें पैटर्न करनी है, ठीक। इस पे क्लिक करा। अब हमें करना है एक्स एक्सिस में करना है, ठीक। एक्स एक्सिस की ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन वो है जो दोनों के बीच की डायमेंशन, ठीक। इसकी अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ जब आपको पता चलेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ, ये देखो बढ़ रही है ना, जो पैटर्न बन रहा है ना वो है। तो इसको मैं कर देता हूँ 300, 300 नहीं, हम कर देते हैं 500 कर देते हैं, ठीक है। इन ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 मिलीमीटर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा पैरामीटर है कि कितने नंबर चाहिए आपको, कितने पैटर्न चाहिए, वो 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, ठीक। इसमें आप डालो कि मेरे को भाई ऐसी, देखो अब मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये सेम ही पैटर्न बनेगा और सेम ही डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब अगर चाहे आप इस पॉइंट का, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो भी 500 मिलीमीटर होगा, ठीक है। 5 हो गया, थोड़ा बढ़ा दें तो ये 10 हो, मतलब 7, ठीक है। ऐसे अगर हम, एक मिनट मैं इसको क्लिक कर दूं पहले, ये बन गया ना 7, ठीक है।
अब एक्स एक्सिस लीनियर पैटर्न तो देख लिया हमने कि एक्स एक्सिस में कैसे लीनियर पैटर्न करेंगे। अब देखते हैं हम वाई एक्सिस में लीनियर पैटर्न कैसे करेंगे। ठीक, तो वाई एक्सिस में हमने इसको सेलेक्ट करा कि इस एंटिटीज को हमें पैटर्न करना, बट इसको अगर हम देखें थोड़ा सा जूम करें तो इसमें जो ये एरो है ना, इसको हमें क्लिक करके इस पे इस पॉइंट पे ला। ठीक, और इसको दो करके अब इसका मतलब इसके नंबर ऑफ पैटर्न बढ़ा दिए। अब इसका बीच की डायमेंशन दे देते हैं 500। तो ये देखो हो गया ना, ये वाई एक्सिस में भी पैटर्न हो गया। अब इसको हम कितने भी नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो एरो है ना, इसको हमें सेंटर से मैच कराना पड़ता है। मतलब अगर मैं क्लिक कर दूं एक पे ले आऊं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी तो मैंने कर दिया एरो। ये जो एरो बाहर निकला होता है, बट हमें इसको सेंटर पे लाना पड़ता है। ठीक है, तभी वो पैटर्न होगा सही डायरेक्शन में और सही से पैटर्न। ठीक है, अगर मैं इस पे 5 कर दूं तो ये 5 हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये देखो एक्स एक्सिस में भी पैटर्न हो गया, वाई एक्सिस में भी पैटर्न। ठीक, अब आता है सर्कुलर स्केच पैटर्न। सर्कुलर स्केच पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, तो उसको ध्यान से समझिएगा कि उससे पहले मेरे को एक स्केच करना पड़ेगा। सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा इतना बड़ा। ठीक है, तो फिर से एक और सर्कल ड्रॉ करा जो कि यहाँ यहाँ इसको अगर फुल्ली डिफाइन कर देते हैं, चलो इसको फुल्ली डिफाइन करते हैं पहले। फुल्ली डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डायमेंशन देनी पड़ेगी। ठीक, इसकी भी डायमेंशन दे दो आप। ठीक है, अब ये फुल्ली डिफाइंड हो गया ना ब्लैक में। ठीक है, अब मेरे को ये जो ये वाला सर्कल है ना, मेरे को इसके अराउंड में सर्कल बनाना है, इस बड़े वाले सर्कल के अराउंड। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, चाहे आप एक एक करके बनाओ, बट एक एक में बहुत टाइम लगेगा और बहुत एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने एंगल पे दूसरा सर्कल बनेगा। ये तो 90 डिग्री पे बना हुआ, बट अब यहाँ पर मैं बनाऊँ तो पहले एंगल देखो। सपोज मैं यहाँ पर 60 पे बनाना चाह रहा हूँ, तो 60 पे मेरे को एक लाइन खींचनी पड़ेगी, दो लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर उन दोनों का एंगल देना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए, ये लंबा प्रोसेस है, इससे बचने के लिए सर्कुलर स्केच पैटर्न है। मतलब जो भी आप एंटिटीज या जो भी स्केच सेलेक्ट करोगे ना, वो सर्कुलर डायरेक्शन में पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, सर्कुलर स्केच पैटर्न देखते हैं। अब सर्कुलर स्केच पैटर्न में सबसे पहले आपको एक पैटर्न देना पड़ेगा कि किसके अराउंड वो एंटिटीज जो आप सेलेक्ट करोगे वो हो। मतलब इसमें एंटिटीज टू पैटर्न में हम सबसे पहले इसको हम पैटर्न करना है। ठीक है, अब इसने मैंने जब ये इसको दी ना, तो ये यहाँ से पॉइंट इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया और ये इसके अराउंड में बन गया। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा या कभी कभार देना पड़ेगा, बट ज़्यादातर ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसलिए सॉलिडवर्क्स बहुत आसान से। ठीक, अब ये तो है, इसको छोड़ो। हाँ, ये आता है कि आप कितने सर्कुलर पैटर्न सेम उसके करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 बने। ठीक, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा तो ये हो गया। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं तो ये 5 हो। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न का इतना यूज होता है कि बस सर्कुलर बन जाए चीजें। देखो जल्दी बन गया ना, ये आसान हो गया, ये बन गया। ठीक है, और भी जो सर्कुलर पैटर्न में जो चीजें हैं ना, वो धीरे धीरे हम जब स्केच या ड्राइंग्स बनाएंगे ना, तो इनको यूज करेंगे ना, तो ज्यादा समझ में आएंगी। अभी बता दूंगा तो आपके दिमाग से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा आपका दिमाग कि यार आप याद करने लगोगे उन चीजों को। याद नहीं करना, हमें सीखना है, धीरे धीरे ही सीख पाओ। ठीक है, अभी सोचोगे कि एक ही दिन एक ही दम से सारी चीजें मेरे को
आ जाए तो वो नहीं होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना ड्राइंग्स की, स्केच की, 2D ड्राइंग्स की, 3D मॉडल्स की, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बनाने लगेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप थोड़ा थोड़ा समझो। ठीक, ये ठीक है, ये सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जो 4 कमांड्स थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। इनको ट्राई करना ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगली क्लास में ये जो कमांड्स हैं ना ये बीच बीच में यूज़ आती हैं, ज़्यादा इनका यूज़ है नहीं, जैसे डिस्प्ले, डिलीट, रिलेशन, रिपेयर, स्केच, इनका ज़्यादा यूज़ है नहीं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम डे 5 की वीडियो में हम कुछ स्केच बना के देखें। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में स्केच बनाऊंगा, आपको कैसे इन कमांड्स को जो हमने सीखी हैं 4 दिनों में उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो उस वीडियो में, अगली वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आंसर ज़रूर दूँ। ठीक है, रिप्लाई ज़रूर दूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी दिक्कत हो तो आप सजेशन में बता सकते हैं कि ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे समझा दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं जैसे आप कहोगे मैं वैसे समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।